हेलो एवरीवन, फिजिक्स आर्काइव्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं आईएससी न्यूटन फिजिक्स क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक पिछली वीडियोस में कर लिए थे, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर आप उसको जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है 1671 centimeter cube of water vapor is formed from 1 centimeter cube of vapor of water at atmospheric pressure this and 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बोल रहा है कि पहले जो वाटर था उसका जो वॉल्यूम था V1 वो कितना था 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर जब वो स्टीम बन गया 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम, तो उसका जो भी वॉल्यूम था वो क्या हो गया, बढ़ के 1671 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। सो दिस विल बी 1671 माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी इक्वल टू 1670 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे, पर लीटर भी हमारी एसआई यूनिट नहीं है, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें एसआई यूनिट में ही कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब आ गया। तो इसमें वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा पी डेल्टा वी। पी की जो वैल्यू दी गई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आपका दिया गया 1.01 इंटू 10 की पावर 5 इंटू वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। तो जो हमारा वर्क आएगा इसमें वो कितना आ जाएगा 168,670 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो माइनस 3 यहाँ पे लिखा है, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 168.67 जूल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलोरी में इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि जो हमारे आंसर वगैरह हैं वो सब कैलोरी में ही दिए गए हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो 168.67 डिवाइड बाय 4.2 इज इक्वल टू 40.159 कैलोरी। ये हो गया। अब इसमें बोला गया कि अगर उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम है, और इसमें 1 ग्राम ही वाटर लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होता है वो 1 ग्राम ही होता है वाटर का। तो यहाँ पे जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो क्या आ जाएगा, Q माइनस W। Q कितना होगा, जो भी उसमें लेटेंट हीट प्रोवाइड करी गई होगी, लेटेंट हीट कितनी प्रोवाइड करी गई है 540 कैलोरी, 540 कैलोरी। और W क्या है 40.159। तो जो हमारा आंसर आएगा 499.84 कैलोरी आ जाएगा। ये लगभग किसके बराबर होता है, 500 कैलोरी के बराबर होता है। तो ये हमारा आंसर है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जो वॉल्यूम है 1 kg वाटर का एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, एंड द वॉल्यूम ऑफ 1 kg of steam at normal pressure is 1.671 मीटर क्यूब, और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो यहाँ पे दी गई है इतनी दी गई है, नॉर्मल प्रेशर इतना दिया गया। तो हाउ मच वर्क विल बी डन इन कन्वर्टिंग 5 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। तो इसमें हमारा वर्क ही पूछा है पहले क्वेश्चन में। सो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू डेल्टा V। अच्छा, डेल्टा V हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल्टा V निकालेंगे V2 माइनस V1 से। V2 क्या है, स्टीम में चेंज होने के बाद जो उसका वॉल्यूम है वो 1.671 हो गया है। पहले कितना था, पहले 10 की पावर माइनस 3 था, मतलब 0.001। तो यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा 1.670 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा, P क्या है नॉर्मल प्रेशर, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई 10 की पावर 5 इंटू 1.67 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क आएगा ये 1 kg के लिए है, अभी हमें 5 kg का निकालना है। दिस इज फॉर 1 kg। तो इतना अगर 1 kg के लिए, तो 5 kg के लिए कितना हो जाएगा
इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 इंटू वर्क, तो 1.67 इंटू 5 भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 8.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल। ये हमारा टोटल वर्क है, वर्क टोटल 5 kg का ये वर्क है। अब हम लोग इसमें क्या निकालना है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमें, हीट कितनी दी गई है वो चाहिए। अब हीट इसमें बताई गई है कि लेटेंट हीट उसको प्रोवाइड करी गई है जूल पर केजी, मतलब 1 kg में इतनी हीट है। तो उसकी जो लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो दी गई है वो कितना दिया गया, जूल पर केजी। तो टोटल उसकी लेटेंट हीट कितनी हो जाएगी, m इंटू एल, एम की वैल्यू 5 kg दी गई है, और इसको इससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 11.5 इंटू 10⁶। ये हमारा लेटेंट हीट हो गया, जो उसको हीट गिवन दी गई है। अब इसमें हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकलेगी, Q माइनस W, सो Q विल बी 11.5 इंटू 10⁻⁻⁶, और जो हम लोगों ने वर्क निकाला है वो 8.35 इंटू 10⁵ निकाला है। अब इसको भी हमें क्या करना है कि 10⁵ में ही चेंज करना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 115 इंटू 10⁵ माइनस 8.35 इंटू 10⁵। अब इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 106.65 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 5। अब इसको ये 2 डेसिमल आगे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है। तो 1.067 इंटू 10⁻, कुछ लगभग लिख सकते हैं इसको 10⁻7 जूल। ये हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये जो 23rd क्वेश्चन है ये कह रहा है 2000 कैलोरी ऑफ हीट आर गिवन टू a thermodynamic system and the system does 3350 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क। कितनी हीट दी गई है, कैलोरीज ऑफ हीट दी गई है एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, और सिस्टम इतना वर्क करता है। सो Q विल बी, क्या हो जाएगा Q, जितनी भी उसको हीट दी गई है, 2000 कैलोरी, और जो सिस्टम है वो कितना वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है 3350 जूल का। तो इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कन्वर्जन फैक्टर J। तो J कन्वर्जन फैक्टर हमें निकालना है। इन दिस प्रोसेस इंटरनल एनर्जी भी हमारी दी गई है 5030 जूल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि इसको कैलोरी में दिया गया है, जूल में हमें इसमें करना पड़ेगा खुद से। तो इसको जूल में हम लोग कैसे करेंगे, जूल में क्या करेंगे, कैलोरी की जो भी वैल्यू उसको कन्वर्जन फैक्टर J से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कन्वर्जन फैक्टर की हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 J। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, Q माइनस W। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000 J माइनस W की वैल्यू क्या है ये, और यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा जूल में दिया गया 5030। तो अब इससे क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो इसको इधर भेज देंगे तो प्लस होने लगेगा। 3350 इज इक्वल टू 2000 जूल। यहाँ पे प्लस होके क्या आंसर आ जाएगा, 8380 इज इक्वल टू 2000 जूल। सो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.19 जूल पर कैलोरी। ये हमारा 23rd वाला क्वेश्चन भी हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इफ ऑन गिविंग हीट अमाउंट टू 40 जूल टू अ सिस्टम, 40 जूल की हीट दी गई है सिस्टम को, तो जो वर्क हुआ है वो -8 जूल हुआ है। तो वर्क यहाँ पे क्या है, माइनस का 8 जूल, और जो हीट दी गई है वो 40 जूल दी गई। तो चेंज, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो हम लोगों को पता है कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। सो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस -8 इज इक्वल टू 48 जूल। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो 25 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है हीट इक्विवेलेंट टू 50 जूल इज सप्लाई टू अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जब भी हीट सप्लाई करी गई है तो उसको Q से डिनोट करेंगे 50 जूल, और 10 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। 10 जूल वर्क हुआ है सिस्टम पे।
अब अगर सिस्टम खुद ये वर्क करता है तो वो सिंबल कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू। सो क्यू विल बी दिस एंड डब्ल्यू की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कह रहा है 1000 कैलोरी हीट वॉज गिवन टू अ सिस्टम। इतनी हीट दी गई है सिस्टम को, 1000 कैलोरी हीट। 418 जूल वर्क हुआ है बाय द सिस्टम, तो यहाँ पे वर्क हुआ है बाय द सिस्टम, तो 418 ये पॉजिटिव। एंड 1000 कैलोरी हीट वॉज डिस्ट्रॉयड, और 1000 कैलोरी हीट डिस्ट्रॉय भी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैलोरी से क्या कर देंगे, जूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो जूल में इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 1000 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 4200 जूल। अब जो हीट डिस्ट्रॉयड हुई है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कैलोरीज में चेंज करेंगे। हीट डिस्ट्रॉयड H इज इक्वल टू 100 इंटू 4.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 420 जूल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, क्या पूछा गया कि इसमें चेंज इन द इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। और क्योंकि हीट डिस्ट्रॉय भी हुई है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एच भी कर देंगे। तो क्यू की वैल्यू क्या है, 4200 माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 418, और यहाँ पे हीट कितनी डिस्ट्रॉय हुई है, 420। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 33628। पर जो हमारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो बुक से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका यही कारण है क्योंकि यहाँ पे 4.2 हम लोगों ने यूज किया है। 4.2 की जगह पे 418 जूल पर कैलोरी यूज करना चाहिए। तो आप उसको देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे चलिए कर देते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4180 माइनस 418 माइनस 418। तो यहाँ पे अब आंसर आ जाएगा 3344 जूल। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि अ सिस्टम इज गिवन 200 कैलोरी ऑफ हीट। एक सिस्टम है, उसको 200 कैलोरी हीट दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 कैलोरी लिखा, फिर इसको जूल में चेंज करने के लिए 4.2 कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया, इज इक्वल टू 840 जूल हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। उससे पहले वर्क बी एंड ऑल्सो 200 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट। इतना जूल वर्क यहाँ पे किया भी गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 200 जूल का यहाँ पे वर्क हो जाएगा। फिर अच्छा, अगर ये वर्क किया गया है सिस्टम पे तो फिर ये नेगेटिव रहेगा। अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो फिर फिजिक्स में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जो हीट लॉस्ट हुई वो कितना हो जाएगा, 210 जूल, क्योंकि 50 कैलोरी था, यहाँ पे 50 इंटू 4.2 आ जाएगा, तो 210 जूल। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू माइनस हीट लॉस्ट। सो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 840। यहाँ पे आर्टिफिशियल वाला है जो माइनस लगा, और इसका खुद का एक नेचुरल जो माइनस है वो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 210। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये और ये कैंसिल होकर 840 जूल ही आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।